तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। कहता है एक बीज को अगर हम धरती के अंदर दिए, अगर उस बीज को हम पानी न दे और जैसे ही वो बड़ा हो पौधा बने और उसको हमें सुरक्षा न दिए, फिर वो बीज को अगर पौधा बने और उसको हम सुरक्षा न किए और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाए, जैसे जैसे उसको सुरक्षा न करे, कोई बकरी आके काट लेगा, कुछ उस पर गिर जाएगा, कोई टूट जाएगा, सूख जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फिर बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इसी तरह बच्चे पे भी आता है कि जब तक हम उससे सही ज्ञान न दे, सही तरह से उसको ढाले नहीं, तब तक वो फिर एक सभ्य मनुष्य नहीं बन सकता है। तो देखेंगे कि विद्यार्थियों का गुण क्या क्या करता है। विद्यार्थियों, हम आप सबका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को दिखाएं ताकि वो एक सभ्य मनुष्य बन सके। तो क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसी में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो 2 क्लास तक हो गया है, आज 3 क्लास है। तो पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आई बटन पे भी आ जाएगा, ज़रूर जाके देख लीजिए। और अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो ज़रूर देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं और ख़ुद भी देखें ताकि उसके अंदर ये जा सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों कहता है, फर्स्ट में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ ईजी में ईजी होगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है। कहता है किसी भी विद्या अथवा कलाओं को देखकर उसमें दिलचस्पी साथ प्रविष्ट होकर समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने की उत्कंठा विद्यार्थियों का गुण है। जानना और सीखना विद्यार्थियों को गुण है। कहता है किसी भी विषय में, किसी भी कलाओं में देख कर हमें उसमें दिलचस्पी के साथ उसे सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना और जानकारी प्राप्त करना विद्यार्थी का गुण है। अगर हम सीखें ही नहीं तो क्या है, और विद्यार्थी का एक गुण ही है क्या, सीखना, जानना और सीखना। जिसमें ये गुण नहीं है तो फिर वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। जानना और सीखना उसका खास गुण हो जाता है कि उसको जानना और सीखना जरूरी हो जाता है। तो हमें कितना होता है कि किसी को साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को अगर नया चीज़ आ जाए तो उसको हम नहीं जानना चाहते हैं। ये विद्यार्थी का गुण है। जो हमें पसंद है उसको तो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जो विषय पसंद नहीं है उसमें भी दिलचस्पी दिखाने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। आजकल की इस चलती हुई आधुनिक युग में क्या है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है और ये टेक्नोलॉजी को कोई सीखना नहीं चाहता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहता है कि हर कलाओं में हमें उसी तरह ध्यान दे के सीखना चाहिए जिससे हमें आगे बढ़ने में प्रयत्न मिले। तो वही कहता है, और जानना और सीखना विद्यार्थी का प्रमुख गुण है। ये गुण विद्यार्थियों का ही है, जानना और सीखना। एकदम एब्जॉर्ब मशीन जैसे लगा रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हमें सीखना। एकदम विद्यार्थी का यही गुण है कि हम हर वक्त सीखते रहें, और जिस दिन ये सीखने का गुण अपने अंदर ला ले उस दिन वो विद्यार्थी बहुत आगे जा सकता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या है 15 में क्या है, अपने को उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान न करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में रुकावट होती है। भैया यही तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो सब कुछ जानते हैं, हमारे बराबर कोई नहीं जानता। हम तो सीखना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। तो अगर ये आपके अंदर, तो इसको अभी ही निकाल के फेंक दीजिए कि हम सब कुछ जानते हैं। ये जानिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जिसके अंदर हो गया हम कुछ नहीं जानता है वही जानता है, और जो कहता है हम सब कुछ जानते हैं वो कुछ नहीं जानता है। तो ये अपने अंदर लाइए। कोई बोलता है कि हम सब कुछ जानता है तो उससे मूर्ख इस दुनिया में फिर कोई नहीं है, और जो कहता है हम कुछ नहीं जानते हैं और वो सीखने का प्रयास करते तो उससे विद्वान कोई नहीं है। तो यही है। और अगर आप अपने अभिमान रखेंगे, अहंकार रखेंगे कि हमको सब कुछ आता है, तो फिर आपको आगे बढ़ने में रुकावट होगी। क्योंकि आपको अगर ये अभिमान आ जाए कि हमको ये सब कुछ होता ही है, तो फिर आगे बढ़ने में आप प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो बोलेंगे हमको होता ही नहीं। हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप ऐसे तो ऊपर मन में लगता है कि हाँ हमको ये कर देंगे, हमको सब कुछ जानकारी होता है। कितनों हम आपको तैरने की कला सिखा दी कि ऐसे ऐसे तैरा जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। आप नहीं सीख सकते जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे। तो ये अगर आप में भ्रम है कि हमको सब कुछ आता है, तो ये कुछ भी नहीं आता है। कृपया आप करने लगिए तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या आता है, और सच्चाई फिर सामने आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या है 16 में है, नित्य प्रति बड़ों की तथा दीन दुखी प्राणियों का कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी
चाहिए। कहता है नित्य प्रतिदिन बड़ों का और दीन दुखी का हमें कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई बड़े हैं हमसे, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका कुछ सेवा करनी चाहिए। दीन और दुखी, जो गरीब है, जो दुखी है, उसका हमें थोड़ा सा मदद तो कर देना चाहिए। क्योंकि यार ये जीवन तो एक ही मिला है, अगर इस जीवन में सिर्फ अपने लिए सोचे फिर इस मनुष्य जन्म में लेकर भी क्या फ़ायदा। हम दूसरों तक चीज़ों को पहुंचाएं, दूसरे तक कुछ सेवा का भाव करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गुण होता है। तो हम सब अपने अंदर ये गुण लाने का प्रयास करें, कुछ सहायता, कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे। फिर कहता है किसी भी अंगहीन, दुखी, बेसमझ, गलत करने वाले को देखकर हंसना नहीं चाहिए। कहता है अंगहीन, बेसमझ, गलती करने वाले को देख के हमें नहीं हंसना चाहिए। कितना देखते हैं कि अंगहीन को देखकर हंसने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण लीला में जब श्री कृष्ण जी को सांप खाने आता है तो वो सांप एक आदमी रहता है, उसको श्राप दिया रहता है बाबाजी, क्योंकि वो बाबाजी होता है अष्टवक्र, वो 8 तरह से मुड़े रहता है। और वो जब जा रहा होता है तो उसको देख के वे जो होता है वो हंसने लगता है आदमी। जब वो हंसने लगता है तो फिर उसका अपमान हुआ, क्योंकि भगवान सबको जो भेज के दिया है वो उसमें किसी को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। वो एक साधु रहते हैं और वो उसका एक जगह से टेढ़ा रहता है, तो ऐसे चल रहा होता है तो वो हंसने लगता है। जब वो हंसता है तो उसको फिर बुरा महसूस होता है, तो उसको फिर वो श्राप दे देता है कि तुम भी 8 तरह से मुड़ेगा। तो जैसे सांप, उसको फिर वो सांप में बना दिया, वो भी 8 तरह से ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। तब फिर बोला कि इसका निवारण कैसे हुआ, तब वो आके कृष्ण जब वहाँ पे उसको मारा तो उसका वो श्राप मिटा। तो यही है कि हमें किसी भी अंगहीन, किसी भी मनुष्य दीनता, जो गलत करने वाले को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब है तो है, कोई दुखी है, बेसमझ है, जिसको समझ में नहीं है, तो उसको देखकर हमें कुछ ना करे, तो उसका खिल्ली ना उड़ाए, उसका हंसी मजाक ना उड़ाए, क्योंकि भगवान सबको इन्हीं को भेजा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जानिए, तो हमें कभी किसी का देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बेसमझ, अंगहीन। तब फिर है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। 18 में है मिठाई, फल आदि खाने वाले चीज़ प्राप्त होते ही उन्हें दूसरों को बांट कर खाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 18 में है, कहता है मिठाई और फल खाने वाले चीज़ जो भी हमें प्राप्त होता है, अगर हमारे पास साथी है, अगर हम घर में हैं तो हमें क्या करना है, सबको बांट के खाना चाहिए। यही एक विद्यार्थी का गुण है, यही एक बालक का अच्छा गुण है। नहीं, हमें सबके साथ मिलके खाना चाहिए, हमें अकेले नहीं खा जाना चाहिए। वो जैसे श्री कृष्ण लीला में ना, सुदामा और कृष्ण वो पेड़ पे ऐसे फंस जाता है, दोनों पेड़ पे चढ़ा होता है, कृष्ण आगे ऊपर होता है, सुदामा नीचे होता है। क्या था, जंगल में लकड़ी काटने के लिए, और उसे कुछ चावल भूज के दिया था खाने के लिए, तो वो क्या था, अपने संग में रख लिया था, बोला था अगर भूख लगेगा तो दोनों खा लेना। जब कृष्ण और सुदामा जब वो पेड़ पे पहुँचे और रात हो गया था, बारिश हो रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास जो दिए थे खाने के लिए वो चावल भूज के, वो है कि खा लिया। वो जो खा रहा था तो उसको आवाज़ आ रहा था कड़ कड़ करके, तो कृष्ण ने जान के पूछा कि इसको पूछते हैं कि है के लिए, लेकिन ये अकेले खा गया सब। जब फिर बोला तो बोला नहीं, सब सट गया। फिर जैसे ही हाथ दिया फिर उसको आ गया। तो इसी तरह परीक्षा लिया, तो फिर उसी में कुछ श्री कृष्ण जी बोले थे कि दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हम लोगों को अगर खाने का चीज़ मिले तो सबको बांट के खाना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं आगे क्या है। फिर है न्याय से प्राप्त हुई चीज़ों का काम में लाना चाहिए। न्याय से प्राप्त होने वाली चीज़ यानी ईमानदारी से जो चीज़ हमें प्राप्त है उसी में काम लेना चाहिए। किसी का कुछ बेईमानी करके कुछ करके वो काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो रहता ही नहीं है, कुछ देर तक तो रहेगा, फिर किसी न किसी बहाने से वो चले जाएगा। तो हमें सिर्फ ईमानदारी की चीज़ से ही काम में लाना चाहिए। पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, सब कुछ भी करना है तो हमें क्या करना है, ईमानदारी से करेंगे। बेईमानी का चीज़ हमें अपने उपयोग में न लाना चाहिए, नहीं तो वो उसमें फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, सक्सेस नहीं होता है। तो हमें हमेशा बोलता है न्याय से प्राप्त हुई चीज़ों को ही काम में लाना चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किसी का बेईमानी कर ले तो उससे हमें क्या मिलेगा, और उसको हम उपयोग कर ले
तो फिर उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं 20 मिनट लास्ट करते हैं। दूसरी चीज़, उनके देने पर भी न देने की चेष्टा करना, ये भी बड़ा गुण है। दूसरे की चीज़ देने पर हमें न लेने की चेष्टा करना। अब कोई देता है तो ये बच्चों के लिए खास करके है कि दूसरे की चीज़ देने पर उससे क्यों नहीं लेना है। बच्चे क्या करता है, अगर कोई किसी देता है तो वो तुरंत से लेके खाने लगता है। तो ये गुण उसके अंदर डालना है कि कोई किसी चीज़ देने पर न खाएं, क्योंकि कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, हमको कुछ नहीं पता होता है। तो उसको ज़्यादा देने पर भी न लेने का चेष्टा करे। कभी पे बाहर में जाए तो ये विशेष ध्यान रखे कि कोई किसी चीज़ जो दे तो उसमें न ले, न खाए, क्योंकि क्या पता आगे वाले के मानसिकता कैसा हो, क्या हमसे कुछ कराना चाहता हो। तो दूसरे की चीज़ देने पर भी न लेने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर वो जान पहचान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनजान है तो उससे न लेने का ही सबसे बेहतर उपाय है। तो बच्चे के लिए खास है। तो चलिए आज के लिए इतना है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट 14 में किसी भी विद्या अवस्था कलाओं को देखकर उसमें दिलचस्पी के साथ प्रविष्ट होकर समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने का उत्कंठा विद्यार्थियों का गुण है। चलिए फिर 15 में देख लेते हैं। अपने को उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान न करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है। फिर 16 में नित्य प्रति बड़ों की तथा दिन दुखी प्राणियों का कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। फिर है 17 में किसी भी अंगहीन दुखी बेसमझ गलती करने वाले व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए। फिर 18 में मिठाई फल आदि खाने वाली चीज़ों को प्राप्त होते उन्हें दूसरे को बांट कर खाना चाहिए। फिर 19 में है नेह से प्राप्त हुई चीज़ों का ही काम में लाना चाहिए। फिर 20 में है दूसरों का चीज़ उनके देने पर भी न देने की चेष्टा करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज करते हैं वीडियो को यहाँ तक ही, यहाँ पे ही समाप्त। इससे आगे भी देखेंगे फिर अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इससे आज की वीडियो से आप क्या सीखे। तो इसी तरह आपके पास आते रहेगा एक एक वीडियो। विद्यार्थी का गुण कैसा है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो हर विद्यार्थी के पास पहुंचा दीजिए। पेरेंट है तो हर पेरेंट के पास पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी सीख के आगे बढ़े, क्योंकि यही गुण है जो हमें आगे एक मजबूत जड़, एक मजबूत पेड़ बनाने में सहायता करेगा, एक सभ्य मनुष्य बनाने का प्रयास करेगा। वीडियो को कर दे सब तक शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले ऑन, ताकि ऐसे वीडियो आते रहेगा। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।